हे दोस्तों, अगर आप भी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को एटलीस्ट 21 डेज के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाद में जैसी आपकी मर्ज़ी। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लर्निंग्स फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। हमें शार्क टैंक इंडिया से क्या सीखने को मिलता है। शार्क टैंक इंडिया में कुछ ऐसे लोग जिन्हें बिजनेस की अच्छी नॉलेज होती है, वो लोग कुछ दूसरे बिजनेसेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फ़ायदा। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 100-200 रुपए से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन शेयर मार्केट का यही बेनिफिट है कि वहाँ पर आप 100-200 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपने ये सीख लिया कि एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बिजनेस के किन पॉइंट्स को ध्यान से देखना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे और काफ़ी सारा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। क्योंकि जो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी यही मोटिव होता है कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें, और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी यही मोटिव होता है। तो शार्क्स जब भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उस बिजनेस की डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वो अच्छे से समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से देखते हैं, और अगर उन्हें उनका बिजनेस मॉडल पसंद आता है या समझ आता है तभी वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर शार्क्स को कोई बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ में नहीं आता तो वो लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो शेयर मार्केट में कोई शेयर तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ये तक नहीं पता होता कि ये कंपनी काम क्या करती है। वो बस इसलिए उस शेयर को परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो शेयर बहुत फेमस हो रहा होता है, या फिर वो बस तुक्का लगाते हैं, किसी ने उन्हें राय दे दी कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, तो वो सीधा ही जाकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए हमें हमेशा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उनका बिजनेस मॉडल अच्छे से देखना चाहिए। इसके बाद शार्क्स जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है फ्यूचर ऑफ बिजनेस, यानी कि स्केलेबिलिटी। मान लो कि कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रेगुलर प्रॉफिट आ रहे हैं उस बिजनेस में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो बिजनेस नहीं चल सकता, उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, या वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। तो शार्क्स उस बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, भले ही वो कितना ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हों, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है रिटर्न जनरेट करना। और अगर कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी फ्यूचर में तो उन्हें अच्छा रिटर्न कैसे मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये बिजनेस स्केलेबल है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रेवेन्यू मॉडल। हम जब भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो बिजनेस किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है, उनका कहाँ कहाँ से प्रॉफिट आता है, कहीं वो सारा रेवेन्यू एक ही डीलर पर तो नहीं बेस्ड, या फिर जो उनका रेवेन्यू मॉडल है वो ऐसा मॉडल है जो कि आगे जाकर काम नहीं करेगा, तो हम उस बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करते। तो इसीलिए वो बिजनेस अपना रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि अपनी वेबसाइट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ बिजनेस B2B में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ बिजनेस B2C में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। सब बिजनेसेस का रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, इसीलिए रेवेन्यू मॉडल को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि किस बिजनेस में किस तरह का रेवेन्यू मॉडल अच्छे से काम करता है। अब ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस पर किस तरह का रेवेन्यू मॉडल सबसे अच्छा काम करेगा, हम क्या करते हैं, हम उसके कॉम्पिटिटर्स जितने भी बिजनेसेस होते हैं जो सबसे अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, हम उनका रेवेन्यू मॉडल देखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रेवेन्यू मॉडल परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि पीयूष एक सवाल पूछते हैं। अरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल की बात कर रहा हूँ। वो एक सवाल पूछते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स से
कि आपका विजन क्या है, कि आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को कहां पर देखते हो। जब भी हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फाउंडर्स का विजन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो जो फाउंडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो कंपनी को फ्यूचर में थोड़ा बहुत ग्रो करेंगे, अच्छा खासा खुद कमाएंगे, बस इतना बहुत है, उन्हें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, तो फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न ही ना मिले। अगर फाउंडर्स का विज़न बड़ा होगा तभी तो वो कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसीलिए जिस कंपनी के फाउंडर्स का नेचर ऐसा होता है कि वो उनमें हंगर बहुत हो, उनमें कमाने की भूख ज़्यादा हो, हमें ऐसी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गाइज इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि सिर्फ फाउंडर का हसलर होना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उस फाउंडर के पास उस बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए नॉलेज कितनी है। जब भी कोई फाउंडर्स आते हैं तो शार्क्स उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी नॉलेज या फिर उनके पुराने एक्सपीरियंस ज़रूर पूछते हैं, जिनसे उन्हें पता चल सके कि वो आगे इस बिज़नेस को ठीक से संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो गाइस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ इतने पॉइंट्स काफ़ी नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले देखने चाहिए। तो गाइस अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।